Good morning, myself Deepika. My topic is file management function. As we know that all the data in the computer system is managed by using the files. Now we discuss how the files are managed in the file management function. As stated here, it is a mechanism that provides online storage of program data along with their assessments, or you can say that it concerned with the storage and retrieval of data on the secondary storage. The main file management functions is deal with the storage of information and data in the memory device. As we know that all the data is stored in the computer system. Now we know that all these data are retrieved and assessed for the purpose of reading the data. The user enter its information in the system through the file. Now deal with the information system. All the file management functions are the following types. Mainly the management functions keep mapping of information from secondary storage to memory management टू द मेन मेमोरी. जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कंप्यूटर सिस्टम में, जब उसकी प्रोसेसिंग होनी होती है वो फर्स्टली सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती है. तब उनको पहले प्रोसेसिंग से पहले उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी. देन उसके बाद इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज मैग्नेटिक डिस्क. नाउ द सेकेंड फंक्शन एज स्टेटेड हियर इज दैट manage all the secondary storage devices, whether it is magnetic disk, as the all the data is stored in the magnetic tapes, keeping track the status of each block whether it is a free or allocated. इस थर्ड फंक्शन में ये डिक्लेयर किया गया है कि जितना भी डाटा है वो मेमोरी में स्टोर होता है, तो जो मेमोरी है वो डिवाइड की जाती है इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स. तो जैसे ही कोई भी डाटा फाइल में स्टोर किया जाता है तो ये देखना है कि वो अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है तो वो ब्लॉक फ्री हो गया है, तो उसको मैनेज आउट करना ताकि किसी और फाइल को वो वाला ब्लॉक असाइन किया जा सके. नेक्स्ट फंक्शन जो है प्रोवाइडिंग डिस्क शेड्यूलिंग. ना उसके बाद ये है कि जितनी भी डिस्क की शेड्यूलिंग है उसको मैनेज आउट करना, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करके रखना, ऑपरेट करके रखना. फिफ्थ फंक्शन इज स्पोर्ट्स प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ फाइल्स बिटवीन मल्टीपल यूजर्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइल मैनेजमेंट इज दैट टू मेकिंग द प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ ऑल द फाइल्स बिटवीन द मल्टीपल यूजर्स. अब इस लेवल में प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जो जितनी भी फाइल्स हैं वो तभी तक हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी, उतनी ही हमारे लिए काम की रहेंगी जब तक हम उनको प्रोटेक्शन लेवल नहीं दे सकेंगे. ये प्रोटेक्शन लेवल किसी भी तरीके की हो सकती है, या है तो उनको असेस लेवल प्रोवाइड करें हम अपने यूज़र्स को कि कौन सा यूज़र किस फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, या फिर सिर्फ उसको रीड करने का ही अधिकार दिया जा सकता है. उसके अलावा प्रोटेक्शन और भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हमने ज़्यादा टेम्परेचर से सिक्योर करना है, और भी इसमें कई ज़्यादा आते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है एंड इट प्रोवाइड बैकअप कॉपीज़ ऑफ ऑल द फाइल्स व्हेन सिस्टम क्रैशेज. इसके अलावा इसका जो लास्ट फंक्शन है इसमें ये डिस्कस किया गया है कि इन जितनी भी हमारी स्टोरेज है फाइल्स की, डाटा का जितना भी हम स्टोर करते हैं उनकी बैकअप कॉपीज़ को प्रिपेयर करके रखना, ताकि अगर हमारा किसी भी तरीके से हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है तो हम किसी भी ज़रूरत के टाइम में हम अपनी बैकअप कॉपीज़ को यूज़ कर सकें. Now we read the data hierarchy. In the computer system जितना भी डाटा है वो एक हायरार्चिकल लेवल में स्टोर होता है, जिसका सबसे पहला लेवल होता है बिट पैटर्न. जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. ये बिट क्या है? बिट इज़ द स्मॉल पोर्शन ऑफ द करेक्टर. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1. इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक बाइट क्रिएट होती है. इसको बाइट के कॉम्बिनेशन से हम एक फील्ड तैयार करते हैं. नाउ द फील्ड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बिट्स. उसके बाद जितनी भी ये फील्ड्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं जो कि अलग अलग एट्रीब्यूट के आधार पर तैयार की जाती हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक रिकॉर्ड तैयार होता है. एक फ़ाइल के अंदर कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं और उन्हीं रिकॉर्ड को मिलाकर हमारे पास एक फ़ाइल बनती है. ठीक है. उसके बाद जितनी भी फाइल्स हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में, जितनी भी फाइल स्टोर होती हैं उनको अगर हम देखेंगे इट इज़ स्टोर्ड इन द बेस इन द डाटाबेस. नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन, इट इज़ आंसर दैट डाटाबेस इज़ अ collection of files and the file is a collection of records and the records is a collection of fields. Now the fields are collection of bytes. All the data in the database are stored as a collection of files which are linked with each other. Now we discuss the types of the file system. Mainly it has 4 types:
simple file system, batch file system, logical file system, physical file system. The first one is simple file system. In the simple file system, it arranges the files in directories and subdirectories along with their primary and extension name. As we know that every file has two parts, primary name and the second portion is extension. Every file has two parts. First, the primary name consists of 8 characters long, and the second portion is the extension part. It is of long 3 character longs, and it is separated by using a dot operator. It is responsible to create the file structure and show them to the user. And second type is a basic file system. Now the basic file system, the system is helpful in reading text and writing records in term of physical block. Now the basic file system mainly deal with how to read and how to write the record in term of the physical block. जितने भी block memory में create किए गए हैं उनमें किस तरीके से किस वे से उस हर रिकॉर्ड को रीड किया जाएगा या फिर हर ब्लॉक में कैसे डाटा को लिखा जाएगा, उसकी मेन डीलिंग बेसिक फाइल सिस्टम के अंडर आती है. द थर्ड वन इज़ लॉजिकल फाइल सिस्टम. The logical file system, it manage the metadata information. Now the metadata is the data about data, and it deals with the directory structure and also provide the protection and security. जैसा कि हमने पहले ही इस चैप्टर में रीड किया है कि it need very much high quality of protection and security. Now it is a question under the logical file system. Last one is the physical file system. The physical file system mainly deal with the physical storage of the information and the data. It is responsible for managing the user data on hardware or the physical storage. The next one is the file type. Now after discussing this, we read about the file types. It deals with the operating system as the operating system distinguishing between types of files. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितनी भी फाइल्स कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर की जाती हैं उनको आपस में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए. ऐसे अगर हर फाइल को हम बिना किसी डिस्टिंग्विश लेवल के उनको स्टोर किया जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी फ़ाइल को ओपन किया जाए और कौन सी फ़ाइल को डिलीट किया जाए. तो इस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए एक बहुत मीनिंगफुल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है. वो ये है कि हर फाइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज़ नेम पार्ट एंड एक्सटेंशन पार्ट. जैसा कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया है, दीज आर द एक्सटेंशन .exe, .com एंड .bin. ये मेनली किस चीज़ को शो करती हैं कि ये जो फाइल्स हैं, अगर हमारे किसी फाइल के पीछे exe लगाया है, .com है या .bin है, तो इट मीन्स दीज आर द एग्जीक्यूटेबल फाइल. अगर किसी के पीछे हमने फाइल, जैसे हमने नाम दिया है यहाँ पे फाइल डॉट ऑब्जेक्ट या फिर फाइल डॉट sh, तो इसका मतलब वो हमारी कौन सी फाइल्स हैं, दीज आर द बैच फाइल. मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो होती हैं टेक्स्ट फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट फाइल. तो उनकी एक्सटेंशन क्या होगी हमारे पास, .doc. तो इसका मतलब वो हमारी कौन सी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है. इसके अलावा ये बाकी की सारी फाइल्स जो यूज़ की जाती है एक्सटेंशन, जो हमें मेनली डिफ्रेंशिएट करती हैं कि किस कैटेगरी की फाइल्स हैं, जिसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लेवल इजी हो जाता है. देन उसके बाद आता है how to organize and how to use the access methods for reading and for writing all the data in the file systems. The term file organization refer to the way of storing records of the file on a device. Mainly अब जो next question हमारा arise होता है कि जितना भी डाटा हमने फाइल्स में स्टोर किया है, अब उस डाटा को कैसे मैनेज किया जाएगा और उसके अलावा उनको कैसे हमने असेस करना है, रीड करना है, उसके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी, वो सब हम इस टॉपिक में रीड करेंगे. जैसा कि यहाँ पर लिखा है, असेस मेथड रेफर टू द वे ऑफ रिट्राइविंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ फाइल. तो असेस मेथड्स कौन से हैं, वो मेथड्स जो मेनली यूज़ किए जाते हैं फॉर रिट्राइविंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ फाइल. मेनली जो टेक्निक्स हैं वो हैं सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ डिस्कस फर्स्ट वन.
और इसके अलावा जो इनके लिए हर फाइल को रीड करने के लिए हम तकरीबन 2 ही मोड यूज़ किए जाते हैं, वो हैं सीक्वेंशियल एंड सेकंड वन इज़ रैंडम। सीक्वेंशियल एक्सेस मोड वो है जिसमें फाइल्स में जितना भी डाटा स्टोर किया जाता है उसको एक सीरियल वे में ही असेस कर सकते हैं हम। ये नहीं है कि अगर हमारा डाटा जो फाइल सिस्टम में अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर किया गया है तो उसके लिए हमारे पास जो वे होगा सिर्फ एक सीक्वेंशियल ही वे यूज़ किया जाएगा, सीरियल ही यूज़ किया जाएगा। अगर नंबर 1 पे स्टोर है, नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 2 पे है, नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 3 है, तो उनको एक सीरियल वे में ही असेस किया जाएगा। और रैंडम असेस में क्या है, इसमें कोई सीरियल लाइन नहीं है, रैंडमली या फिर इसको डायरेक्टली असेस किया जाता है। उसके अलावा बाकी अब दोबारा से हम देखेंगे यहाँ पर कि सीक्वेंशियल फाइल, जैसे कि हमने यहाँ पे टॉपिक में सबसे पहले हमारी टेक्निक क्या है, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दो मेथड्स के अकॉर्डिंगली, इन दो मोड्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टेक्निक क्या है, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, in this organization the records are always stored and assessed in sequential access mode only। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे हमारे पास 2 टेक्निक्स है, सीक्वेंशियल एंड रैंडम। तो ये जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, सीक्वेंशियल असेस मोड पे। मतलब इसका जो मोड अप्लाई किया जाता है वो सीक्वेंशियल असेस है, ठीक है। मतलब अगर हमने डाटा को रीड करना है, असेस करना है, तो उसके लिए जो मेथड अप्लाई होगा वो सीरियल वे में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, इफ़ अ मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ 100 रिकॉर्ड, अगर हमारी मैग्नेटिक टेप में हमने जो डाटा स्टोर किया है उसमें तकरीबन 100 रिकॉर्ड्स हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो 10th रिकॉर्ड है हम उसको रीड करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो 9th रिकॉर्ड है, जो 1 से लेकर 9 तक के रिकॉर्ड है, उनको ट्रैवर्स किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही जो 10th रिकॉर्ड है उसको रीड आउट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये टेक्निक है वो क्या कहती है, वो यही कहती है कि चाहे उससे पहले कितने भी रिकॉर्ड हों, हम यहाँ पे रीड करना चाहते हैं सिर्फ 10th रिकॉर्ड को, इससे पहले चाहे जितने भी रिकॉर्ड हों उनको ट्रैवर्स किया जाएगा। तो ये एक तरह से इसकी मेन ड्रॉबैक भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम मैंने आपकी डिस्कस की है वो यही है, देखिए, प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द असेसिंग ऑफ द रिकॉर्ड इज़ इन द रैंडम ऑर्डर। अब अगर हमारे पास ये टेक्निक आ जाती है कि हमने जो रिकॉर्ड्स हैं वो रैंडम ही ऑर्डर में असेस करने हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट नंबर 2 है, 16 है, 4 है, 1 है, ये है। तो पहले रेंडमली में क्या होगा, सॉरी सीक्वेंशियल में क्या होगा, पहले 2 को असेस किया जाएगा, फिर उसके बाद 16 को, देन उसके बाद फिर से नंबर 4 की टर्न है। तो इसका मतलब पहले 2 के बाद 16 है, तो कितने रिकॉर्ड हमारे ट्रैवर्स हो जाएंगे, नंबर 13। फिर उसके बाद दोबारा से 4 को रीड करने के लिए फिर नंबर 13 तक के रिकॉर्ड को ट्रैवर्स किया जाएगा, फिर दोबारा से फिर से वापस जो टेप है वो ट्रैवर्स होगी, फिर 1 से रिकॉर्ड को रीड किया जाएगा, देन उसके बाद 28 को 8th रिकॉर्ड को रीड करने के लिए 1 से लेकर 28 के रिकॉर्ड को फिर से ट्रैवर्स किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रैवर्स लेवल बहुत ज़्यादा है और डिस्क फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये इसकी मेन ड्रॉबैक है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है direct file organization। In direct file organization, a file record is stored by using some addressing methodologies। जो इस हमारे सीक्वेंशियल की जो मेन ड्रॉबैक यही थी कि उसमें कोई भी ऐसी एड्रेसिंग मेथडोलॉजी नहीं यूज़ की जाती थी जिसकी वजह से हम उसको कुछ सॉर्टिंग लेवल दे सकें और हमारा जो डाटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको एक सीक्वेंशियल वे दे सकें। और उस ड्रॉबैक को कवर अप करने के लिए जो इसकी नेक्स्ट टेक्निक है वो यही है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि कुछ एड्रेसिंग मेथडोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं जिनके बेस पर उन रिकॉर्ड्स को असेस किया जाता है। एंड दिस एड्रेस ट्रांसलेशन इज़ यूज्ड ऑन सम की फील्ड। और दूसरा टॉपिक इसमें ये है कि इस एड्रेस मेथडोलॉजी को यूज़ करने के लिए कुछ की फील्ड यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, एक मास्टर फाइल क्रिएट की है, दैट इज़ अ स्टूडेंट रिकॉर्ड। उसमें जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है मेनली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स रोल नंबर, तो इस स्टूडेंट के रोल नंबर्स को हम एज अ की फील्ड यूज़ कर लेते हैं जो कि शुरू से ही हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो हम उसको एक रेंडमली असेस कर सकते हैं। पर इसमें क्या है, इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या है, मेनली जो फर्स्ट ड्रॉबैक है वो है इसकी एड्रेसिंग मेथडोलॉजी, वो सबसे ज़्यादा हेडेक वाली ड्रॉबैक है इसकी। और दूसरी है स्पीड ऑफ द फाइल प्रोसेसिंग इज़ स्लो। जो स्पीड है फाइल प्रोसेसिंग की वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले इसमें हर एक रिकॉर्ड को एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, दैन उसके बाद क्या है, उसके बाद उनको कहीं जाकर उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। और थर्ड लेवल में जो इसकी
ड्रॉबैक है वो है लो यूटिलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहाँ पे जो इसकी यूटिलाइजेशन है वो कम क्यों हो जाती है सेकेंडरी स्टोरेज की? क्यों? जैसे कि पहली एग्जांपल मैंने आपको दी है स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली। अगर उसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्टक ऑफ हो जाता है या किसी वजह से हमारे कॉलेज को छोड़ के चला जाता है, तो उसका रोल नंबर तो वही रहता है, पर क्या होता है कि वो रोल नंबर को दोबारा से सॉर्ट आउट तो नहीं किया जाता या वहाँ से डिलीट तो नहीं किया जाता, सिर्फ वहाँ से स्टूडेंट का नाम को डिलीट कर देते हैं, पर वो सीरियल वाइज में उसका रोल नंबर तो वही रहता है। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ डमी रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इन डमी रिकॉर्ड की वजह से भी इसकी एक मेन ड्रॉबैक जो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, वो डमी रिकॉर्ड्स भी एक तरह के इसके मेन ड्रॉबैक्स में आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडेक्स फाइल सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी दोनों को कवर अप करती है, सीक्वेंशियल को भी और दूसरा है डायरेक्ट को भी। किस लेवल में? इसमें कुछ हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, इंडेक्स टेक्निक यूज़ करते हैं, इंडेक्सिंग ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। कैसे? इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूजेज इंडेक्सिंग टू लोकेट द डिज़ायर्ड रिकॉर्ड। इसमें अगर हमें किसी डिज़ायर्ड रिकॉर्ड के को असेस करना है, रीड करना है, तो उसके लिए इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। इन दिस रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। और इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सभी किस लेवल में स्टोर्ड होंगे? इन द सॉर्टेड ऑर्डर, वेदर दीज आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, वेदर दीज आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑफ एन इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिकॉर्ड एंड असेस स्मॉल ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड। और उसके बाद इंडेक्सिंग के बाद दूसरी टेक्निक इसमें क्या अप्लाई की है, दूसरी मेथोडोलॉजी इसमें क्या है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितना भी डाटा है, उसको जब भी असेस करना है उनका एक स्मॉल ग्रुप्स प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ऑल द रिकॉर्ड्स आर असेस्ड बाय यूजिंग सम स्मॉल ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, चाहे 50 रिकॉर्ड्स हैं, उनके स्मॉल ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक उनको एक स्मॉल ग्रुप्स बना लिया जाता है। पूरे रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने से हमें बेहतर यही है कि हम सिर्फ उस स्मॉल ग्रुप को उठाएंगे, उसमें से देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड पर्टिकुलर कौन सा है। अगर उस इंडेक्स नंबर में वो हमारा ब्लॉक है तो सिर्फ उस इंडेक्स नंबर के आधार पर हम अपने ब्लॉक को और रिकॉर्ड को असेस कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हैं 1, 5, 7, 12, 14। अब इसका ये हमने एक टेबल प्रिपेयर किया है। इस टेबल को लेते हुए हमने इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया, अब ये एक एंडिंग पॉइंट है, ये एक स्मॉल ग्रुप है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमने इसका स्टार्टिंग भी दिखा दिया, एंड भी दिखा दिया। फिर यहाँ पे इनको एक हमने ट्रैक नंबर दे दिया, दैट इज़ ट्रैक नंबर 1। ट्रैक नंबर 1 के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और कहाँ से ख़त्म होते हैं? 14 में। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रैक नंबर है वो नंबर 2 है, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स आते हैं नंबर 17 से लेकर 13 तक। ऐसे ही नेक्स्ट है 33 से लेके 42 अप टू द लास्ट। तो ऐसे हमारे पास मेनली 5 ट्रैक नंबर्स हैं, जिससे हमें इजीली असेस हो जाता है कि कौन से ट्रैक नंबर को हमने असेस करना है और कौन सा रिकॉर्ड कौन से ट्रैक नंबर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इतना डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज़ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब 5 लेवल डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एज वी नो दैट डायरेक्टरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड फाइल्स। द डायरेक्टरी कम इन 2 वैराइटीज़। जो डायरेक्टरीज हैं वो मेनली 2 लेवल्स में आती हैं, सिंगल लेवल एंड द हायरार्चिकल लेवल। सिंगल लेवल कौन सा लेवल है? जहाँ पे एक ही लेवल है डायरेक्टरी का, जितनी एक डायरेक्टरी है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स बनाएंगे हम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल्स बनाए जाते हैं यूज़र के द्वारा, उनको एक